अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जहाँ हमने कल ख़त्म किया था उसी से रिलेटेड आज शुरू करेंगे। थोड़ा आज डीप जाएंगे। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ एक्सरसाइजेस के, जो आपको एक्सरसाइज में दूंगा आज, उसी से रिलेटेड आज ये क्वेश्चंस लिए हैं उधर से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिए हमें। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए प्लस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी और ए माइनस बी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होता है, हमें आपको पता हो अगर, तो हम उसकी वैल्यूज़ आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 होगा, सी माइनस डी इज इक्वल टू 10 होगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू 6 होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 होगा, जो कि मैंने यहाँ लिख के दिए हैं। ये 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन में। अब हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। अब अगर देखें यहाँ से, तो हम या तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, यानी कि अगर हम यहाँ से a इज इक्वल टू 4 माइनस बी कर लें और बाद में किसी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें उसको, तो इस तरह कर सकते हैं, या हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाला है। तो 1 और 4 को मैंने ऐड किया। तो यहाँ से अगर देखें 1 और 4 को ऐड किया जाए तो a प्लस बी और a माइनस बी है। तो प्लस टर्म और माइनस टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी और बाकी दो टर्म्स आपस में ऐड होगी। तो a प्लस ए 2a हो गया, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। और यहाँ से हम इन्हें a निकाल लिए, a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जब a इज इक्वल टू 3 आ गया, तब हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके निकाल सकते हैं। मैंने 1 के अंदर पुट किया, आप 4 के अंदर पुट करके निकाल सकते हैं। पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 3 पुट किया, b की वैल्यू निकाल ली, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली ए और बी की जब वैल्यू आ गई, अब हम इसी तरह सी और डी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सी एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 16 बन गया, और यहाँ से हमारे पास c इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसी c को दोबारा आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमने ये चारों वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, फिर क्या हमारे पास एक ये सी मैट्रिक्स है, एक ये ई मैट्रिक्स। एक्सक्यूज मी सर, ये इस मेथड का नाम क्या है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना इसको कहते हैं बस। मेथड का नाम इसका सच कोई नहीं, बस आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो, यानी कि एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स। यार ये किया तो है, मैट्रिक और 9th में भी किया, 10th में भी किया है क्या? ये। हाँ हाँ, किया तो आपने होगा तब भी। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कहते हैं। ठीक होगा सर। मैं आपको क्वेश्चन भी शो करता रहता हूँ साथ साथ कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैंने करवाया अभी। उसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी इस तरह सिमिलर है, ये आप लोग खुद कर लेना। अब मैं आप लोगों को ये 6 में से ये मेरे ख्याल से ई पार्ट कराने लगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सी और ई, ठीक है। और इससे लिए ये हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है बस सिंपली। तो हमने क्या किया, पहले उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 2c माइनस 3e, ठीक है। जो ये सी मैट्रिक्स है इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, और ई मैट्रिक्स के साथ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया, तो अब जब इसका 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये तमाम जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 6, इसी तरह ये तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इधर आओ, तो ई में हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय ई, ये ई मैट्रिक्स है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसी तरह 3 भी तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये आपके पास दो मैट्रिसेस बन गए। अब इसके दरमियान आपके पास कौन सा ऑपरेशन है, माइनस। अब इनको दोनों को माइनस कर दो,
तो माइनस किस तरह करते होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको आपस में माइनस कर दो। 6 को 6 के साथ माइनस कर दो, -2 को -12 के साथ माइनस कर दो। तो -2 माइनस -12। ये गलत हो गया सर, क्या गलत हो गया? ये -2 प्लस हो जाएगा फिर। हाँ हाँ, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। -12। इसी तरह 6 -15। तो तमाम के आपके पास जब ऑपरेट कर लोगे इसके ऊपर तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसी तरह बस ये सॉल्व करने को उसने कहा हुआ था आपको। इसी तरह ये तमाम क्वेश्चंस आप लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 9 ये बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से भी एंड पे बताता हूँ कौन कौन से करना है। तो इसके बाद है ये मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 10 लिया ये। Is the matrix 3 0 0 2 a linear combination of a matrix 1 0 0 1 and 1 0 0 0? जस्टिफाई करो। आंसर को उसने कहा खाली बताना नहीं है कि उसको शो भी करना है। तो पहला तो जवाब है जी ऊपर वाले का क्या बनता है, इज द मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि होगा कि नहीं लीनियर कॉम्बिनेशन। पहला तो आंसर लिखना ही यस। उसके बाद उसको जस्टिफाई करना है कि जी कैसे हो सकता है वो। अब हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, इसको वो कह रहा है आप इन दो मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पर कैसे लिख सकते हो। अब अगर ये मैट्रिक्स हो हमारे पास और साथ हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों में आपने कुछ ऐसा करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे आप इनको बनाएं ऐसा कि ये मैट्रिक्स बन जाए। अब अगर ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता तो फिर भी ये वापस हमारे पास ये मैट्रिक्स नहीं बनता। यानी 1 + 1 करूँ तो ये एंट्री यहाँ पे बनती है 2। इसी तरह 0 + 0 करूँ तो ये तो दो एंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन ये आखिरी एंट्री फिर नहीं बनती 1 + 0। तो इसका क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स के साथ अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर देता, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास लास्ट एंट्री देखें तो यहाँ पे 2 बनानी है और हमारे पास यहाँ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा 2 बन जाएगा और ये लास्ट मैट्रिक्स जो आपके पास जब लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ ऐड होगा तो वापस आपको यहाँ पे 2 देगा। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सेकंड के साथ तो मैं 2 मल्टीप्लाई कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं सेकंड के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वापस 0 ही आएगा। तो फर्स्ट के साथ ही आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया 2 आ गया, यहाँ से भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 2 आ गया। इन दोनों मैट्रिक्स को बाद में ऐड कर दें तो ये आपको वापस यही मैट्रिक्स मिलेगा। ये देखें, सर ये लीनियर जबरा वैसे ही आसान है कि फर्स्ट एक्सरसाइज इसलिए आसान लग रहा है? आसान है, वैसे वैसे ही आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जस्टिफाई हो गया आंसर। इज द मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स एक लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे इन दो मैट्रिक्स के लिखा जा सकता है? हाँ जी, लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर आता है आपके पास माइनर और कोफैक्टर्स का टॉपिक। अब ये अगला जो था हमारे पास आउटलाइन के अंदर जो टॉपिक था वो था कोफैक्टर्स का। तो वो अब शुरू करते हैं हम ये। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स होते क्या हैं? पहले तो माइनर की डेफिनेशन देख लें। द एंट्री ए आई जे का क्या मतलब है? ये आपके पास जो फर्स्ट एंट्री होती है, अगर आप लोगों को पता हो, इसको कहते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, उसे कहते हैं A11। ठीक है। इसी तरह ये A12, ये A13, फिर ये 21 22 23, फिर ये 31 32 और 33, क्योंकि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो उसके अंदर क्या कह रहा है, द एंट्री Aij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स obtained by deleting ith row and jth column of the matrix। क्या मतलब है इसका? इसको देखते हैं यहाँ से। अगर हमने इस फर्स्ट एंट्री के लिए हमने माइनर निकालना है तो हम क्या करेंगे, M11 निकालेंगे। M11 को हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास जो रो और फर्स्ट कॉलम हो उसको हम डिलीट कर दें और बाकी जो एंट्रीज बचे हैं उसका डिटर्मिनेंट ले लें। यही डेफिनेशन में भी कह रहा है आपको। द एंट्री Aij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट होगा मैट्रिक्स का जो कि ऑब्टेन होगा बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम कौन सी होगी इसके अंदर? जो ith क्या मतलब है, ith रो यानी कि जो फर्स्ट रो आप ले रहे हैं उसके अंदर और फर्स्ट ही कॉलम ले रहे हैं आप इसके अंदर,
इनको डिलीट करके उसके बाद जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लो। इसमें कौन से बचे? 3, 2, 1 और -4। इनका आप क्या ले लो? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किस तरह निकलते था? क्रॉस प्रोडक्ट लेके 3 × -4 -12, और 2 × 1 2, और बीच में आपके पास कौन सा साइन आएगा? माइनस का। -12 -2 आंसर आया आपके पास -14। तो इसी तरह ही आपने तमाम एंट्रीज के लिए निकालने हैं। अभी हमने किसके लिए निकाला है? M11 के लिए। इस तरह हमने चलना है M33 तक। ठीक है, अब ये M12 का निकाला हमने। M12 में क्या होता है? सेकेंड एंट्री है। तो फिर फर्स्ट ही रो, क्योंकि M1 है ना, फर्स्ट ही रो और सेकंड कॉलम आ गया आपके पास। अब M12 पहली जो आपके पास होती है वो शो करती है रो को, सेकंड आपके पास कॉलम को शो करती है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो आपके पास एंट्रीज कौन सी बची फिर? -1 2 और -2 और -4। ये देखो, -1 और 2, -2 और -4। फिर इसके ऊपर डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लिया तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 और -1 और -4 4, और 2 × -4 2 × -2 -4, और बीच में आपके पास नेगेटिव का साइन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 4 8। ठीक है, इस तरह M12 निकला है। इसी तरह ही M13 भी निकल आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। जब डिलीट करोगे तो बाकी जो एंट्रीज बचेंगी उनको ले लेना है, उनका डिटर्मिनेंट ले लेना है। सिमिलरली अब M21 पे चलते हैं। M21 क्या होगी? M21 ये होगी। सेकंड रो हाँ जी, फर्स्ट सेकेंड कॉलम। रो और फर्स्ट कॉलम। तो जब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 0 1 और -4 बचेगा। 2 0 1 और -4, इनका डिटर्मिनेंट लिया, आंसर आया आपके पास -8। इसी तरह 2 2 के लिए निकालना है, 2 3 के लिए निकालना है। फिर आ जाते हैं 3 1 के ऊपर। 3 1 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा आपके पास? 2 0 3 और 2। 2 0 3 और 2, इनका डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास आया 2 2 द 4, और 0 × 3 0। तो डिटर्मिनेंट वापस 4 ही आया। इसी तरह 3 2 के लिए निकालोगे, इसी तरह 3 3 के लिए निकालोगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है वो? दूसरी चीज आपके पास क्या थी? असल हमने निकालने थे को फैक्टर्स। ठीक है, को फैक्टर्स किस तरह हम निकाल सकते हैं? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये एक फार्मूला को फैक्टर्स का। तो जो आपके पास माइनर्स आपने निकाले होंगे, ये भी हमने ऊपर माइनर्स निकाले हैं तमाम। ठीक है, ये तमाम माइनर्स निकाल ली हैं। अब इनके पीछे आपने क्या करना है? -1 मल्टी और ऊपर पावर में i+j, यानी कि जो आपके पास ith आइडेंटिटी और जो jth आइडेंटिटी है, यानी कि 1 1 अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में, जिस तरह M11 लिया है यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे भी 1 + 1 करेंगे, और साथ ही ब्रैकेट में -1 ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 1 + 1 2। तो जब 2 आ गया इसके ऊपर, तो -1 का स्क्वायर क्या और होता वन हो है? जाएगा, +1। पॉजिटिव आ जाएगा। तो M11 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के। ये देखो 1 + 1, तो ये हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या बना? 1 वापस। और M11 का आंसर हमारे पास क्या था? यहाँ से देख लेते हैं, ये -14 था, तो हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया उसके। तो आंसर आएगा हमारे पास A11 का, यानी कि जो हमने फर्स्ट को फैक्टर निकाला है वो हमारे पास आया -14। ठीक है, ये आप लोगों को वैसे ही याद होना चाहिए, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसके अंदर फर्स्ट जो होगा आपके पास को फैक्टर का आंसर, वो नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, इसी तरह ये चलता है ज़्यादातर। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंट्री का आंसर आता है हमारे पास पॉजिटिव, सेकंड का आता है आपके पास नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये टाइम कम मिले या इस तरह कुछ हो तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते
लेकिन बस फिर साइन का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि M11 के अगर साइन आपके पास ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो फिर आप लोगों को साथ ये देखना पड़ेगा कि वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आंसर क्या बन रहा है अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह चलते हैं। हाँ जी अब्दुलरहमान, आपको क्या चीज़ तंग कर रही है? क्यों आप इसके ऊपर लाइंस मार रहे हैं? इसी तरह A12 के ऊपर चलते हैं। A12 का क्या मतलब है? -1 हर टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये देखो यहाँ पे -1 हर टर्म के साथ होगा। सिर्फ ऊपर हमने जो ली होंगी आयत और जेथ आइडेंटिटी, वो चेंज होती रहेगी। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 + 2 किया, 1 + 2 का मतलब है 3, तो -1 का क्यूब लें तो वापस -1 ही आता है। और ये हमारे पास M12 का आंसर आता है। M12 का आंसर 8 था, तो -1 को हमने जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -8 आ गया। इसी तरह ही A13 का भी आंसर निकाल लेंगे, A21 का सिमिलरली, तमाम का निकाल के आपके पास एक को फैक्टर्स निकल आएंगे आपके पास, A11 से लेकर A33 तक। उनको अपनी ये मैट्रिक्स में लिख दिया एक। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे गए ये -14, -8, 5। ये तरतीब से आपने A11 से शुरू करने, A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है, ये आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, कोफैक्टर्स भी निकल आए, माइनर भी निकल आया। अब अगर वो कह दे कि इनवर्स निकालो किसी भी 3 × 3 मैट्रिक्स का, ठीक है, कौन बताएगा मुझे 3 × 3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो किस तरह निकलता है, किसी को पता है? हाँ जी, किसी को पता है 3 × 3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है? ये क्रैमर रूल से निकल सकता है। इनवर्स, इनवर्स। उसका एडजॉइंट लेके उसे ए के डॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले। 2 × 2 का मैट्रिक्स हो तो तब कैसे इनवर्स निकालना होता है। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट लेके फिर हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का? एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना हो, एडजॉइंट कैसे लेते थे कल भी बताया था कि ये वाली डायगोनल एंट्रीज को हम आपस में रिवर्स कर देते हैं, तो ये -3 इसकी जगह चला जाएगा, इंटरचेंज कर दिया, 2 इसकी जगह आ जाएगा। और बाकी जो एंट्रीज होती हैं ये उनके साइन चेंज कर देने होते हैं, यानी कि माइनस यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। और एडजॉइंट के नीचे क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल लिया इस मैट्रिक्स का तो आंसर क्या आया हमारे पास, -5। ठीक है, अब जब ये आंसर आ गया हमारे पास तो इसका क्या मतलब है, ये एंट्री इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा मैट्रिक्स इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो -3 डिवाइडेड बाय -5, इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय -5, तो तमाम एंट्रीज को आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक इनवर्स आ गया 2 × 2 मैट्रिक्स का। 3 × 3 के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। ठीक है, जब आपके पास 3 × 3 का मैट्रिक्स हो तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लिया डायरेक्ट, तो हम उसके लिए हमने पहले को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। को फैक्टर्स ये आपके पास निकालने का तरीका आ गया, को फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद इन्हीं का आपने एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का क्या होगा, रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को आपने रो में चेंज कर देना, पहले ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको इसका, सॉरी, ट्रांसपोज लेंगे आप, तो ट्रांसपोज लेके रो को आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो जब रो कॉलम में चेंज होगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को आप इस रो को आप इस कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को आप इस कॉलम में चेंज कर देंगे, इसी रो को आप इसी तरह इस कॉलम में चेंज कर देंगे।
तो आपका जॉइंट आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता ही होगा 3x3 मैट्रिक्स का भी, आता है कि नहीं आता है? हाँ जी, 3x3 आता है सर, आता है। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, मैंने कहा आता ही होगा आप लोग। आता है तो सर, आता है। उसके साथ आप लोग डिवाइड कर देंगे, तो उसी तरह ही उसी प्रोसेस के साथ आपका ए इनवर्स निकल आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले तो मुझे बताएं इसमें से कोई मसला हो, इसमें से को फैक्टर्स निकालने में से, ठीक है, और माइनर निकालने में कोई मसला आया हो। कोई मसला तो नहीं है? चलो, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नोट करें जो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। 8 में क्या करेंगे आप लोग, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ऊपर गिवन होगी, ये तमाम इस क्वेश्चन के लिए गिवन है, 6 के लिए, 6 से लेकर 9 तक के लिए यही तमाम वैल्यू यूज होंगी। तो ये जो ए है मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो ट्रांसपोज आया हुआ है उसी का दोबारा ट्रांसपोज वगैरह ले लो। ठीक है, वो दोबारा वही आ जाएगा। हाँ दोबारा आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इसको। तो वापस वही जो मैट्रिक्स आ जाए, तो ये आपके पास इसी तरह बी सी डी तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर 9 पे आ जाओ, 9 भी सिमिलर ही है। 10 आपको मैंने करा दिया है, 11 10 से रिलेटेड है। ठीक है, 12 बहुत ही ईजी है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और ये आई का दिखाया हुआ, I3 दिखाया हुआ एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, 3x3 का। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा इन तीन डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, और उसको बाद में ए के साथ माइनस कर देना। तो ए के साथ क्या करोगे, लैम्डा अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो लैम्डा -1, यहाँ पे माइनस करोगे तो लैम्डा-2, यहाँ पे करोगे तो लैम्डा-4, और बाकी तमाम एंट्रीज में 0-2 0-3, इस तरह आपके पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा 12th मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद 13 कर लें हम लोग, 14 15 रहने दें, बाकी हाँ बाकी रहने दें आप लोग, यहाँ तक 13 तक आप लोगों ने करनी है। सर ये क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। कौन सा? ये जो क्वेश्चन करने हैं ये सारे रिपीट कर दीजिएगा एक दफा। अच्छा, सर ये असाइनमेंट है या खुद प्रैक्टिस करनी है हमने वैसे? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को भी वैसे तो अगर आप लोगों को पता चला हो, यूनिवर्सिटी ने इस बार तो रूल बनाया है कि आप लोगों को, आपके पहले तो मंथ में होते थे ना, हर कोर्स के 8 लेक्चर्स होते थे। ठीक है, अब इस दफ़ा 6 लेक्चर्स होंगे हर मंथ में। ठीक है, और बाकी जो 2 लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं वो आप लोगों को एसोसिएट किए उन्होंने रिसर्च वर्क के लिए। रिसर्च वर्क में आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी टीचर से के जरिए, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने अभी कवर ही नहीं कराए, जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक आगे हम चलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एक, वो भी मैंने कवर ही नहीं कराया, तो वो आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दूंगा कि आप लोग पहले उसको स्टडी करके आएँ। ये यूनिवर्सिटी ने इसलिए बनाया ताकि आप लोग खुद रिसर्च की तरफ जाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि खुद किस तरह चीज़ें फाइंड की जाती हैं। बुक्स से जो आपको रेफ़र की जाएंगी आप उसी बुक में से स्टडी करें। तो खैर आप लोगों को तो खैर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ज़रूरत मुझे पे आएगी अगर, तो मैं आप लोगों को खुद चाहूँगा कि अगर कोई टॉपिक तो मैं आप लोगों को असाइन कर दिया करूँगा। बाकी ये जो मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, ये तो होमवर्क के तौर पे इस तरह है कि आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। बाकी जो असाइनमेंट होगी वो मैं जब बताऊँगा असाइनमेंट, तो तब आप लोगों ने वो मुझे करके देनी है।
जी सर ठीक है। ये बुक आप सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ मैं बुक आज में सेंड कर दूँ। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 और आगे 6 से लेकर 13 तक। 1, 4, 5, 6 से बाकी 13 तक। सर ये बुक कौन सी है? ये बुक है लीनियर अलजेब्रा, ये एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा विद एप्लीकेशन, इसका 9th एडिशन है ये गूगल पे आप लिखो यही चीज़ तो वापस आपको बुक मिल जाएगी ये। सर ये शेयर कर दीजिएगा, कल भी आपने शेयर नहीं की। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी इसमें अगर कोई मसला है इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं नेट पे। ये सर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई है तो आप सेंड कर दें। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा मैं ये। बाकी मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को कोई मसला आ रहा हो इस क्वेश्चंस के सॉल्व करने में इसके, तो इसके सॉल्यूशंस भी नेट पे अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन ही देख लो, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान अगर किसी को कोई मसला आ रहा हो, ये तो ऐसे क्वेश्चंस है ही नहीं जिसमें मसला है वैसे खास तौर पे। जब आगे कोई मसला आएगा तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोई मसला है किसी को, नेट पे इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की अटेंडेंस रहती है, अटेंडेंस में ले लूँ। ये कोर्स ऐसा इजी है काफ़ी, ज़्यादातर इसका 50% ज़्यादा इसका मैट्रिसेस से रिलेटेड है। बाद में आप लोगों को वेक्टर्स आ जाएंगे और एंड पे कुछ और चीज़ें टॉपिक्स हैं वो आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मिड तक तो आपका मेरे ख्याल से वेक्टर्स और मैट्रिसेस ही आएगा। उसके अलावा किसी ने कुछ पूछना हो? तो अगर किसी ने नहीं कुछ पूछना तो आज के लिए क्लास फिर होगा। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है? बहुत सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होती है। ओके।